ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा 2020 की नोटिफिकेशन थी और आया कब है, 17 अगस्त 2021 में। ठीक है, चलो देखो बोल रहे हैं हु अमंग द सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, शाहजहां के पुत्रों की बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स पकड़िएगा। किसने उपनिषदों का अनुवाद किया और वेदों का बहुत सम्मान किया? तो जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया था, हु ट्रांसलेटेड द उपनिषद, वो थे दारा शिकोह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारा, किस मुगल सम्राट के पुत्र थे? तो थे शाहजहां के। ठीक है, याद रहेगा। और क्वेश्चंस जो हमारे पास बन जाते हैं, पहला कब, तो 1657 में इन्होंने उपनिषद का अनुवाद किया। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज कौन सी थी? तो लैंग्वेज थी हमारे पास फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें मैं और आपको यहाँ पे बताती हूँ जो एग्जाम में आते हैं। अबुल फजल की रचनाएं कौन सी हैं? इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन और बनता है, सिंहासन बत्तीसी और रामायण, इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए एग्जाम में। सिंहासन बत्तीसी का आई थिंक मेरे को याद नहीं है, बट रामायण का अनुवाद पूछा गया है। एक ही लोगों ने किया था, इसलिए मैं इसको एक में ही मेंशन कर देती हूँ। और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी? फारसी। ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, इसलिए हल्के में नहीं लेना। ठीक है, फारसी में इन्होंने बात किया था, समझ आएंगे ना। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे नहीं स्किप करिएगा। ये फारसी लिखा है। ठीक है, लैंग्वेज फारसी। और एक चीज और है, पंचतंत्र नाम सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियां, उसका भी फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, किसने किया था? फैजी ने। लैंग्वेज फारसी। ठीक है, देखो जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, बट नॉलेजेबल चीज़ें हैं तो आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, काबा क्या है? व्हाट इज़ काबा? हिंदू श्राइन, जू श्राइन, मुस्लिम श्राइन एंड नन ऑफ दिस। तो काबा जो है मुस्लिम श्राइन है, यानी मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थान है। ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा ये, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागीरथी घाटी में फलियों और आलू का पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इंट्रोड्यूस द बीन्स एंड पोटैटोज इन भागीरथी वैली? तो ये श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट गोज टू विल्सन। इन्होंने भागीरथी नदी में फलियों और आलू को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बनाया मैंने स्टार। आरबीआई बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में आया है, एनटीपीसी में भी आया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। फुल डेट 1 अप्रैल 1935। ठीक है, याद रहेगा। कहाँ? कोलकाता। ठीक है, जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दिए। ठीक है, चलो एक चीज़ और है, और जो क्वेश्चंस इसके बनते हैं HQ, वो है मुंबई, कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखना, ये बना HQ मुंबई लगा दो। HQ क्या है? मुंबई। और इसके अलावा इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था या नेशनलाइजेशन शॉर्ट में लिख दिया, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। भाई देखो जितना बन सकता है अपने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ठीक है, तैयार करना नहीं करना आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? भाई देखो इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब टाइम, चलिए थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, बताइए तो मैं आपको सारे विटामिन के नाम और उनके केमिकल नेम करवा देती हूँ। चलो करवा ही देती हूँ, थोड़ा सा टाइम वीडियो लंबी होने वाली है। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, विटामिन ए जो क्वेश्चन बनते पहले हमारे उसकी बात करते हैं।
कमी के कारण रोग कौन सा होता है? रतौंधी। ठीक है। दूसरा, विटामिन ए मिलता किसके थ्रू है? सोर्स फल हो गए, ठीक है, सब्जियां हो गई, मछली हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। ये तो हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम मेंशन नहीं किया है। अब आप बताएं तो मैं सारी विटामिन, बेटा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गाइस, ये 12-13 मिनट के अप्रॉक्स वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारे विटामिन और उनके केमिकल नेम कराऊंगी, पर आपके कन्वीनियंट को देखते हुए मैं करा देती हूँ, फिर भी आप लोग नालायकी क्रॉस करके नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है, ठीक है। केमिकल नेम, विटामिन ए। अब हिंदी और इंग्लिश बताओ तो दोनों में करा दूँ, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, चलो दोनों में करा देती हूँ, भला हो आपका। B1 थायमीन, कुछ जगह ये थियामीन करके भी लिखा आपको मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, वो जितना सोच रहे हैं सेशन जल्दी हो जाए उतना ही लेट हो रहा है। भाई देखिए, एक वीडियो में कितना सारा मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, पर कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है। मैं पागल हूँ जो पूरा डिटेल कराती हूँ। B3 को बोलते हैं नियासिन, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, या पेंटोथेनिक अम्ल हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में हो गया, ए बना हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, B5। इसके अलावा फिर हम लोग को पड़ेगा B6, ठीक है। B6 को बोलेंगे पेरिडॉक्सिन, एक हिंदी और इंग्लिश वाला बला लपड़ा है, पेरिडॉक्सिन, ठीक है। देन B7 बायोटिन, विटामिन बहुत पूछी जाती है गाइस, केमिकल नाम पूछ लिया, ठीक है, तो ध्यान से, इसलिए मैं आपको पूरा करवा रही हूँ, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं पड़ा है, कोई शौक नहीं है कि मैं फालतू में कराऊँ, ठीक है, पर ज़रूरी है इसलिए। B7 के बाद B11 की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिकम, इंग्लिश में हो जाएगा फॉलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा फिर हो जाएगा हमारा B12, ये हो जाएगा हमारा साइनोकोबा, ठीक है, कोबालमिन, ठीक है। चलो इंग्लिश में मेंशन कर देती हूँ, साइनो, छोटा छोटा थोड़ा सा हो रहा है, पर देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और जो बच्चे हुए हैं उनको भी करा लेते हैं। यहाँ पे विटामिन, यहाँ पे केमिकल नेम, ठीक है, शॉर्ट में डाल दिया। चलो अब क्या बचा है? B12 हो गया, ठीक है। C एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, या इसको इंग्लिश में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है।
चलो नेक्स्ट डी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट ई, टोकोफेरॉल। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा अपना टोकोफेरॉल। ठीक है, थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिएगा। देन आता है अपना के, इसको हम लोग बोलते हैं फिलोक्विनोन। और इंग्लिश में हो जाएगा ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, देखो जो डी है अपना कैल्सीफेरॉल, ये कहीं कहीं कॉले करके भी मिल जाएगा, इसके आगे आपको CHOL मेंशन होके मिलेगा। ठीक है, देखो जितने विटामिन थे मैंने सब करवा दिया। सेशन हो गया थोड़ा सा लंबा, इसके लिए आई एम सो सॉरी, पर इससे आपको एक है तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। कोई भी विटामिन दे देगा, उसका केमिकल नेम पूछ लेगा, तो मैंने आपको पूरा ही करवा दिया है। ठीक है, चलो पहले मैं नहीं कराने वाली थी, फिर मैंने सोचा परेशान होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।